नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगर दुश्मन आपकी अच्छाई को कमजोरी समझकर हिमाकत करने लगे तो फिर उसका फन कुचलना जरूरी है। आतंक परस्त पाकिस्तान और आतंकियों को कुछ ऐसा ही सबक देना अब जरूरी हो गया है। सरकार की टॉप मीटिंग से सिग्नल साफ है कि अब होने वाला है दुश्मनों का अंतिम हिसाब। साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जी हां, फ्री हैंड का सिग्नल साफ, आतंक का अंतिम हिसाब। जम्मू कश्मीर के शांत और खूबसूरत पहलगाम में आतंकी एक कायराना तस्वीर सामने आई और गोलीबारी, चीख पुकार और खून से लथपथ वो जमीन जहां कुछ वक्त से सैलानी सुकून की तलाश में आ रहे थे, वो गोलियों की आवाज से गूंज उठी। लेकिन हम इस आवाज को, लोगों की कराह को और अपनों के बलिदान को भूले नहीं हैं। इस हमले के बाद लगातार भारत कूटनीतिक और रक्षा दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है और वो दिख रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है कि वो जगह, समय और तरीके का चयन कर आतंकियों को करारा जवाब दें। फ्री हैंड मिल चुका है। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जवाब का तरीका क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। इसके साथ ही इसके मायने क्या हैं, इन सभी पहलुओं पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले साहिल सुहेल मेरे सहयोगी जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, लगातार वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, उनकी एलओसी के पास से एक खास ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और न केवल लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी बीती रात पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। छोटे हथियारों से भारतीय सेना के आउटपोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक नजदीकी इलाके में हैं। तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी मीर महराज आपको दिखाएंगे। ये इलाका जो आप सामने देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है। फेंस आपको दिख रही होगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फेंस की जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका है जहां पर 22 तारीख को ही भारतीय सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। छोटे हथियारों से भारतीय सेना के जो आउटपोस्ट है उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी, जो फॉरवर्ड पोस्ट्स है उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया। कुपवाड़ा के लीपावली और नीलम वैली के साथ साथ उरी बारामुल्ला सेक्टर में भी भारतीय सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके साथ साथ राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में भी भारतीय सेना ने इसका सीज फायर का उल्लंघन किया और अब जाकर बीती रात को जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, खासतौर पर जो प्रवलाग का इलाका है, वहां पर लगातार भारतीय सेना ने जो है उन पाकिस्तानी सेना की उन कोशिशों को विफल किया, नाकाम किया, जिनके जरिए उन्होंने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया था और छोटे हथियारों से जो है भारतीय सेना के जो फॉरवर्ड पोस्ट है उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी। जानकारी मैं आपको दूं कि ये जो सीज फायर वायलेशंस का सिलसिला जो है वो 22 तारीख को ही शुरू हुआ था। सबसे पहले उरी सेक्टर में जो है सीज फायर वायलेशन की पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसके साथ साथ कुपवाड़ा, तुमकरी गली, बारामुल्ला और नीलम लीपा वैली जैसे इलाकों में भी सीज फायर वायलेशन की गई। बिल्कुल। तो साफ तौर पर यह ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जो उसका एक तरह से पुराना तरीका है वही आजमा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं, हुक्मरान हैं, उनके बयानों से पाकिस्तान की बेचैनी, पाकिस्तान की बौखलाहट और भारत के इरादों को लेकर उनके अंदर जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि
लगातार वहां के उच्च अधिकारी जो हैं वो बयान दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और इन सब के बीच में ये बार बार संकेत भी दे रहे हैं कि भारत अब तुरंत कार्रवाई वाले मूड में है, कुछ भी कर सकता है, हम इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर अब खौफ समा चुका है, वो उसके बयानों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे और अपने साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट्स को मैं चर्चा में शामिल करूंगा। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी सर। सोडी सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ जाने माने विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव सर जुड़ रहे हैं, जो अक्सर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं और तमाम बेहतरीन इंसाइट्स जो हैं उनके हक से आती हैं। रविंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो रविंद्र सर मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा और मैं शुरुआत करना चाहूँगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के उस ताज़ा बयान से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है और राइटर्स को इंटरव्यू दिया है, तो उसकी वैलिडेशन की भी हमें ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने अपने सेनाओं को थोड़ा ज्यादा सक्रिय कर दिया है क्योंकि कुछ ऐसा है कि अब तुरंत हो सकता है भारत की तरफ से। क्या मायने निकाले जाएं इसके? थैंक यू। इसका मतलब है कि उन्होंने शायद ये करा ही है तभी कह रहे हैं। तो पाकिस्तान हायर रेडीनेस में जा रहा है और इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे खतरा दिख रहा है भारत से। और उसे खतरा इसलिए दिख रहा है कि वो देख रहा है कि भारत में कितना दर्द और कितना एंगर है इस बात को लेकर के, ये बार बार जो होती रहती हैं। और आई थिंक अब की बार इंडिया से जो सिग्नल्स जा रहे हैं ये हैं कि केवल यस हम टेरर और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डिवेस्टेट करने का है ही, परंतु इसके साथ साथ हम लॉन्ग टर्म भी चीजों के लिए सोच रहे हैं कि इनको कैसे मिनिमाइज किया जाए। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाली बात है ये बहुत बड़ी बात है, इससे उनके जहन में डर बैठ गया है। हालांकि हम अभी आज ये नहीं है कि आज इन बूंदे पानी बंद कर देंगे, बट ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म में जाकर के हम एक ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ओके, अगले 10 साल 20 साल में जो कि कभी इस्तेमाल करना हो पाकिस्तान के खिलाफ तो भयानक इस्तेमाल हो सकता है। तो पाकिस्तान इस समय भारत की एक नई वो देख रहा है। बट बात ये कि ये जो पाकिस्तान ने करा है या करवाया है या हुआ है इसकी इनकरेजमेंट से, ये केवल आतंक ही नहीं और हमारे देश के अंदर बंटवारा, डिविजन्स, हिंदू मुस्लिम्स करवाने का प्रयास है इनका, विदाउट डाउट, और आतंक भी है। बट ये भारत पर एक इकोनॉमिक हिट है। आप एक इकोनॉमिक चैनल है, आपके व्यूअर्स शायद थोड़ा सा इसको मैं लेना चाहूंगा। देखिए इस समय ट्रंप टैरिफ्स के चलते दुनिया में जो है सप्लाई चेन्स रिप्लेस व्हाटएवर हो रही हैं। चाइना से हटने का काफी प्रेशर है, हट रही हैं। जाने को मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, व्हाटएवर, इंडिया। अब ऐसे वक्त में अगर इंडिया में ऐसा हादसा हुआ है, इतनी पॉलिटिकल रिस्क दिख रहा है कि वॉर का, तो इस समय जो है इन्वेस्टर्स हिचकेंगे भारत में अपने प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने में। तो चाइना को ये फायदा है कि उसकी जो कंपनीज इंडिया जाने का सोच रही थी वो शायद कम होंगी, उनको मुश्किलें होंगी। तो एक तरह से ये इकोनॉमिक हिट है, एक तरह से डेफिनेटली बाय पाकिस्तान आल्सो, एंड चाइना मस्ट हैव नोन अबाउट इट। और मैं इसलिए कहता हूं चाइना को पता होना चाहिए था कि अब ये जो हादसा हुआ, इन्हें पता है कि इंडिया कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, राइट। वो हम छोटा करें या बड़ा करें पता नहीं, कुछ करेगा इंडिया। उसके जवाब में पाकिस्तान कुछ करेगा, उसके जवाब में शायद हम कुछ करेंगे। तो अगर ये मिनी वॉर की तरफ हालात जाते रहे तो पाकिस्तान को बहुत जल्दी एमुनेशंस चाहिए होंगी। मैं नए वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनकी ऑलरेडी हैं, जो चाइनीज सप्लाइड हैं, उनके लिए उन्हें वो वेपन सिस्टम्स के लिए एमुनेशंस चाहिए होंगी पीछे से 5 दिन बाद ही, 10 दिन बाद ही। तो क्या इन्होंने चाइना को पहले इंडिकेट नहीं करा हो कि हो सकता है हमें जल्दी सप्लाईज चाहिए हो? तो आई मीन देयर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। इंडिया अब कैसे रिएक्ट करेगा, पहला कदम, उस पर ऑफ कोर्स बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्या होगा और उस कदम के आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनको बहुत निगाह रखनी होगी। सोडी सर मैं आपके पास आना चाहता हूं, और मैंने तो
ख़ास तौर पे वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर की बात की, लेकिन वहाँ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्ला तरार, उनका भी एक बयान बड़ा सुर्खियों में है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास खुफिया जानकारी है कि 24 से 36 घंटों में भारत कुछ कर सकता है। और ये बड़े बड़े जो उनके उच्चाधिकारी हैं और जो उनके आला हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से बयान आना उसके बड़े मायने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे पास वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके बारे में चर्चा करनी आवश्यक है, जो पाकिस्तान को दबाव में ला सकते हैं या पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं। जय हिंद प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में यह आतंकवादी हमला हुआ, तब से लेकर अब तक सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिक, जिसमें हम सब शामिल हैं, हम सबका खून खौल रहा है। पूरा देश चाहता है कि कोई बड़ी सैनिक कार्रवाई हो पाकिस्तान में। लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी चीजें हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसे हमें समझना जरूरी होगा। पहला, 25 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल विमान एयरफोर्स 1 में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती अच्छी पाकिस्तान से भी है, भारत से भी है, ये दोनों देशों का अंदरूनी मामला है। यानी अमेरिका ने इस इशू से अपना पलड़ा झाड़ लिया। अगले दिन 26 अप्रैल को जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास होना था, जिसमें कड़े शब्दों में इस पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा होनी थी, तो चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर इस रेजोल्यूशन को डाइल्यूट किया, वाटर डाउन किया, और अमेरिका और रूस ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप कर देखते रहे जो चीन कर रहा था। और उसके अगले दिन 27 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की और कहा कि यदि पाकिस्तान पे कोई सैनिक हमला होता है तो चीन पाकिस्तान की सैनिक मदद करेगा। यानी इन 3 दिनों के इन 3 बातों से क्लियर हो गया कि तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं और वो इस मसले में भारत का साथ नहीं देंगी। और इसी की वजह से हमने देखा है कि जो हम सारे देशवासी चाहते थे कि बड़ा सैनिक हमला हो, बड़ा सैनिक हमला नहीं होगा, पूर्ण युद्ध नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स मेरे अनुमान में ये सेना करेगी, ये ग्राउंड फोर्सेस करेंगी, क्योंकि जहां तक वायुसेना की बात है, बालाकोट टाइप रिपीट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से सबक और सीख लिया है और उसने हमने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को 24 घंटे एक्टिवेट कर दिया है। डेफिनेटली सर्जिकल स्ट्राइक होगी। ये पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड मदरसे हैं या जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहां पे होगी, लेकिन वो बहुत जल्दी होगी। कब होगी ये तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि गोपनीय सारी जानकारी होती है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जरूर होगी, पूर्ण युद्ध नहीं होगा। जो अब युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे भारत पाकिस्तान में, वो अब आस्ता आस्ता बिखरने लग गए हैं। तो युद्ध वाली स्थिति नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से जो स्ट्राइक है वो बहुत मजबूत होने वाली है और वो जल्दी होने वाली है, इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं और पाकिस्तान की बेचैनी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रविंदर सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, आप इस समय इस पूरे जो पूरा माहौल चल रहा है, इसमें भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से सपोर्ट या कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो एक मजबूती दिखनी चाहिए, उसे उसका आकलन कैसे करेंगे? और मैं चाहूंगा कि अगर आप इसमें क्रिटिकल भी होना चाहिए तो पूरी आप क्रिटिकल हो सकते हैं। आप ईमानदारी से बताइए कैसे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को फिलहाल। सर, मैं तो हमेशा ही मेरे ख्याल से ईमानदारी से बोलता हूँ, जो मुझे ध्यान आता है क्रिटिकल या जो भी कुछ जी डेफिनेटली है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि हमें इंटरनेशनल बिरादरी से सपोर्ट नहीं है, हमें डेफिनेटली बहुत सपोर्ट है। बात यह कि अभी हमें सपोर्ट कब चाहिए होगा, कब कितना जोरदार चाहिए होगा, उसकी बात है। हमारे साथ रशिया का सपोर्ट रहेगा, हमारे साथ अमेरिका का सपोर्ट है और रहेगा। राइट, डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ ये कहा है कि पाकिस्तान भी मेरा अच्छा दोस्त है, इन दोनों के भरोसे रहने दो। एक तरह से हम एक्चुअली कहते तो ये ना, वी डोंट वांट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन, राइट। तो अब बात यह अलग है कि जब मामला आगे बढ़ेगा तब कैसे देश एक्ट करते हैं। ऐसे में यस, हमें इंटरनेशनल बिरादरी में हमें एक्चुअली होता कि देखिए, भारत और पाकिस्तान हम जब लड़ेंगे, अगर सपोजिंग राइट, और न्यूक्लियर थ्रेट्स पे आ गए,
तो हम आपस में तो बात कर नहीं रहे एक दूसरे से। ऐसे में आपको बैक चैनल कम्युनिकेशंस चाहिए होती है, ओके, और होती हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली जब ये वक्त आएगा तो बैक चैनल्स किसी ना किसी, कोई ना कोई प्लेयर इमर्ज होगा, अमेरिका ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो कि पाकिस्तान को हमारा मैसेज कन्वे करेगा। और कई बार ये होता है कि वो भी आपको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कोई अल्टीमेट, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एक और खतरा है मिसकैलकुलेशन। हम दोनों मतलब धमकियां दिए जा रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान को कुछ लगे इंडिया कर रहा है, उससे पहले इंडिया करे, मैं ही कर देता हूं। तो एक हॉटलाइन टाइप का जो सिस्टम होना चाहिए ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए, बस वो हमारे बीच में है नहीं, या जितना है भी तो इनफेक्टिव है, तो वो चाहिए होगा। एंड अंतरराष्ट्रीय से हमें जो सपोर्ट चाहिए होगा, हमें अव्वल ज्यादा चाहिए नहीं, बट यस, जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं उनकी एमुनेशन सप्लाईज डेफिनेटली हमें ज्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि अगर वॉर में हम उनको खर्चा करेंगे तो इंटरनेशनल चाहिए होगी हमारे, जो फ्रांस, इसराइल और अमेरिका, इन तीन का मेन है, और रशियन ऑल्सो ऑफ कोर्स, राइट। ये हमारे वेपन सिस्टम्स के बैक एंड सप्लाईज है। तभी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो ये एक्ट करा है, इसने चाइना से बात करी होगी टू इंश्योर और टू प्री इन्फॉर्म देम कि कुछ ऐसा होने जा रहा है या मैं करने जा रहा हूं, या चाइना ने इसको इनकरेज करा हो, जो भी कुछ हुआ। आई मीन दिस इज व्हाट आई थिंक एक आम इंसान, हम भारत की जनता जानना चाहती है लाइक कि पाकिस्तान ने करा होगा ये बात, तो वी कैन अज्यूम दैट। बट जो अभी बात हो रही है ओवरऑल डिपेंड करेगा, ठीक है, हम कोई भी स्ट्राइक करेंगे, सम अदर फॉर्म, कोई नया रूप होगा, उसे सर्जिकल कहेंगे, नहीं कहेंगे, कोई और टेक्निक होगी, पर उसका पाकिस्तान जो रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा, कितना कर सकता है, और उसका हम क्या करेंगे, गेम वहां आएगी। और उस समय यस, उस समय इंटरनेशनल बिरादरी जरा ज्यादा और एक्टिव हो जाएगी। अभी तो अमेरिका कह रहा है ठीक है, इन दोनों को करने दो, करते रहते हैं, डोनाल्ड का रवैया बात करने का वैसे ट्रंप का, राइट। वो शायद उस तो अहम पॉइंट का सबको इंतजार है, उस प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। रविंदर सर और सोडी सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के उस पार भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वदेश विशेष के साथ आप जुड़े हैं, लगातार चर्चा हमारी जारी है। और सोडी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपके तजुर्बे से जानना चाहता हूँ, जो एक स्वाभाविक सवाल भी होगा लोगों के मन में, वो ये कि जिस तरह का हमला हुआ उसने एक तरह के नए पैटर्न, नई साजिश की तरफ इशारा किया। ऐसे में जो कश्मीर के इलाके हैं जिनको आप मानते हैं, या हमारे बॉर्डर इलाके हैं जो बहुत सेंसिटिव आपको नजर आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और उस लिहाज से हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है? प्रशांत जी, मैंने जम्मू कश्मीर में, जब मैं सेना में सर्विस में था, मैंने वहां नौकरी की है, और मैं आपके दर्शकों को अनुभव से बता सकता हूं कि जितना लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, जो कि अधिकतर पहाड़ी इलाकों में से जाता है, और ये पहाड़ी इलाके बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाके होते हैं, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये पूरा सस्पेक्टेबल होता है कि पाकिस्तान के भिजे हुए आतंकवादी वहां से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पूरे पुख्ता इंतजाम होते हैं, हमारे पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे बहुत अच्छी एक मॉडर्न फेंसिंग है। ये वो वैसी फेंसिंग नहीं है जितनी जैसे घरों में या बागों में होती है, ये बहुत हाई क्वालिटी की टेक्निकल फेंसिंग है, और इसके ऊपर कैमरेज लगे होते हैं, इसके ऊपर सर्च लाइट्स लगी होती हैं, और इनको 24 घंटे सैनिकों से मैन किया जाता है। तो जहां तक तैयारी है भारतीय सेना की एलओसी पे, वो पूरी है। लेकिन तभी कोई मुझसे पूछेगा, इतनी तैयारी होते हुए भी ये आतंकवादी कैसे पार हो जाते हैं? आतंकवादी ऐसे पार होते हैं कि ये फेंस तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर ये फेंस को कहीं पे कट करने की कोशिश करते हैं, फौरन अलार्म बज जाता है और हमारी क्विक रिएक्शन टीम पहुंच जाती है। तो ये आतंकवादी जनरली क्या करते हैं कि ये फेंसिंग के नीचे एक सुरंग खोदते हैं, और ये सुरंग खोद के ये फिर निकलते हैं। तो जहां तक हमारी तैयारी है, हमारी तैयारी 100% नहीं 200% है, लेकिन हम सारे मानेंगे कि क्योंकि ये ऐसा टेक्निक यूज करते हैं, जमीन के नीचे से निकलते हैं, या फिर उस वक्त करते हैं जब बहुत बारिश हो रही होती है और ये सेंसर्स कई बार काम नहीं करते हैं, तो ये भी अपनी
तरफ से ये भी पूरी है प्लानिंग कि करते हैं। एक वहां के पूरी ज्योग्राफी को, वहां के क्षेत्र को आपको चप्पे चप्पे से जो वहां रह रहा है वो ज्यादा जानता है, और शायद इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेते हैं, खासतौर पे जब लोकल सपोर्ट उन्हें मिलता है। एक आखिरी सवाल के साथ रविंदर सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर ये तनाव, ये युद्ध और ज्यादा इंटेंस होता जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और इस संघर्ष को फिर आप आगे कैसे देखते हैं? देखिए, आप बात करें कौन सी शक्तियां हैं जो कि एक्टिव हो जाएंगी। हम्म, देखिए, इसमें ओवरऑल में भारत पाकिस्तान, इसके अलावा मेरे ख्याल से दुनिया की शक्तियां अगर हम देखें तो दो ही होंगी, अमेरिका और चाइना, जिनका रोल अहम होगा। चाइना का रोल होगा टू सप्लाई पाकिस्तान वेपन्स वगैरह जो भी कुछ है, और पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे जहां भी बातें हो वहां वीटो करे या जो भी कुछ करे, चाइना पाकिस्तान का पक्ष रखे और जस्टिफाई करे और अपने को एक स्टेट्समैन लाइफ दिखाए। और इधर अमेरिका का रोल होगा कि इस को डेफिनेटली भारत के साथ खड़ा होगा डिप्लोमेटिकली अमेरिका, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने वेपन्स हमें देने देंगी, इसमें ये हो सकता है कि हम कुछ जो ऑपरेशन करें, शायद इजराइल के साथ या इजराइल हमारे साथ उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो, उसका थोड़ा चांस है, डिपेंड करेगा हम करने क्या जा रहे हैं। एंड अदरवाइज जो शक्ति है हमारी खुद की आर्मी, हमारी खुद की इकोनॉमी। बट आई थिंक एंड होप कि वॉर, देखिए शायद कोई नहीं भी चाहते हैं वॉर में, हमारे लिए भी वॉर मतलब एक ऑप्शन तो है, डेफिनेटली करना है तो करना है, बट इसके बड़े बड़े बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इत्यादि। और तो इसलिए आई थिंक जो भी डिसीजन लिया जाएगा बहुत केयरफुली लिया जाएगा, बट वही बात है, केयरफुली हम जितना भी लेंगे, हम जो भी करेंगे, ये बहुत पाकिस्तान बहुत से कोई बहुत रिएक्शन आना बहुत निर्णायक स्थिति है, और ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझकर कदम उठाना, और जाहिर सी बात है एक उबाल है लोगों को, इस घटना के प्रति गुस्सा है, उसकी प्रतिक्रिया का भी लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत तालमेल से शायद सरकार जवाब देगी, हमारे जवान जवाब देंगे, लेकिन इंतजार सबको उस जवाब का है। शुक्रिया करेंगे रविंदर सर, आपने अपना कीमती समय दिया। इसके साथ ही सोडी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में शामिल हुए। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे और चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।